आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और उसमें भी पहला पॉइंट आपका, पहला कंसेप्ट आपका कि आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज का फॉर्म हो रही है आपकी डेंसर मीडियम में, और कैसी बन रही है, रियल। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग आपके सामने कि डायग्राम कैसा बनता है इसका। तो सुनिए आप लोग, आपके पास कुछ इस तरीके से ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उल्टा टेढ़ा बन रहा है क्या हल्का सा, चलो जैसा भी हो ठीक है ना। ये इसका पोल है ना, ये कौन सा मीडियम है आपका, रेयर मीडियम। अंदर कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, है ना। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर से रे निकाली है ना, यहां अल्फा बना लिया आपने, है ना, रे निकाली। अब ये अपने अंदर से दो रे निकालेगा, एक तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑब्लिकली, है ना। ये सरफेस को कन्वर्स करके यहां पर एक्चुअल में दो रे यहां इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां रियल इमेज बन जाएगी। ठीक है, जहां इमेज बनती है वहां एंगल बीटा हो गया। आप एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से नॉर्मल डाल देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जो नॉर्मल का काम करेगा ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है, यहां बन जाएगा गामा। हम लोग एक नॉर्मल और डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये नॉर्मल हमने इसलिए डाला है ताकि ये सरफेस क्या हो जाए, प्लेन हो जाए। जो कर्व सरफेस है बहुत कर्व नहीं होता, बहुत कम कर्व होता है, तो हम आराम से सरफेस को प्लेन मान लेते हैं। तो P और N के बीच में जो डिस्टेंस दिख रही है वो आपको एक्चुअल में होती नहीं है, जहां N है वहीं P है, जहां P है वहीं N है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, अब सुनिए, ये डिस्टेंस आपकी U कहलाएगी, ये डिस्टेंस आपकी R कहलाएगी, और ये डिस्टेंस आपकी V कहलाएगी। तो डायग्राम में कोई दिक्कत, डायग्राम में कोई समस्या हर बच्चे से आना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा, रेयर मीडियम में। कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, और इमेज का फॉर्म हो रही है डेंसर मीडियम में। कोई दिक्कत तो नहीं है, इमेज का फॉर्म हो रही है डेंसर मीडियम में। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, ये रखा हुआ है, और इमेज फॉर्म हो रही है डेंसर मीडियम में, ये फॉर्म हो रही है, और वो भी कैसी हो रही है, रियल हो रही है। ठीक है, तो एक बार और समझ लें हमने क्या किया। देखिए, हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ये दिख रहा होगा आपको इस तरीके से पूरा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर से दो रे निकाली, एक रे और दो रे। एक रे प्रिंसिपल के पैरेलल और दूसरी ऑब्लिकली, इसने एंगल कितना बना लिया, अल्फा। यहां पर टकराई सरफेस, बट सरफेस पर टकराने के बाद वो कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होने के बाद इन दोनों ने एक्चुअल में यहाँ पर इंटरसेक्शन किया, तो यहाँ पर आपकी रियल इमेज बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। रियल इमेज पर बीटा बन गया, हमने सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से नॉर्मल डाल दिया, एंगल आई बन गया, एंगल आर बन गया, यहाँ गामा बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि μ1 μ2 uv r में क्या क्या रिलेशन होगा। देखिए आप लोग, हम लोग यहां से करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास है यहां पर, देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास AOP, मैं ना व्हाइट से लिख देता हूं यहां पर, है ना, व्हाइट यूज कर लेता हूं, चलिए, है ना। देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास AOP अल्फा बनना होगा। देखो AOP कितना एंगल बनना है, अल्फा, है ना। ऐसे ही AIP क्या बनना है आपका, बीटा। ऐसे ही ACP क्या बनना है, गामा। ठीक है, AOP क्या बनना है, अल्फा। देखो AOP क्या बनना है, अल्फा, और देखो AIP क्या बनना है, बीटा, और ACP क्या बनना है, गामा। ठीक है, AOP AIP ACP, अल्फा बीटा गामा, जो बन रहा है मैंने लिख दिया। अब इसमें में एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACO। ACO में क्या देखेंगे, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, अल्फा और गामा। बाहर वाला एंगल कौन सा है, आई। तो नियम कहता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा।
ठीक है, आई इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस गामा। मैं 10 दोनों साइड 10 लूंगा, क्या लूंगा, दोनों साइड 10 ले लूंगा, ठीक है, दोनों साइड 10 लूंगा, तो यहां लिखूंगा मैं, तो यहां पर आएगा 10 आई बराबर 10 अल्फा प्लस का 10 गामा। लेकिन जो एंगल ये 10 आई है ना, बहुत स्मॉल है, इसलिए आई के बराबर ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा आई बराबर 10 अल्फा प्लस का 10 गामा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। ऐसे ही इन ट्रायंगल ACI ले लूंगा, क्या ले लूंगा, ACI, ठीक है, ACI में क्या हो जाएगा, ACI, ये दोनों अंदर है, ये कहां है, बाहर है, मतलब इसमें हो जाएगा गामा इक्वल टू आर प्लस का बीटा, तो आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। यहां पर भी 10 ले लूंगा, दोनों साइड आर छोटा, मैं एक साइड ही ले लूंगा, तो आर बराबर हो जाएगा 10 गामा माइनस का 10 बीटा। यहां तो कोई दिक्कत, 10 गामा माइनस का 10 बीटा, ठीक है। अब हमें कहां कहां से अल्फा बीटा गामा मिल सकते हैं, तो देखो इन ट्रायंगल ANO, देखो ANO, इसमें 10 अल्फा मिल जाएगा आपको, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस AN अपॉन ANO। इन ट्रायंगल ANI, इसमें क्या मिल जाएगा, 10 बीटा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस AN अपॉन NI। और इन ट्रायंगल ANC, इसमें क्या मिल जाएगा, 10 गामा AN अपॉन NC, है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए। इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन फॉर सेकंड में पुट कर देंगे, पुट करने पर हमें मिलेगा कि आई बराबर 10 अल्फा क्या है, AN अपॉन ANO, है ना, प्लस AN अपॉन NC, ये तो आई की वैल्यू आ गई। आर में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, AN अपॉन NC माइनस AN अपॉन NI। आई और आर दोनों की वैल्यू आ गई, है ना, आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, इसको रफ करते थोड़ा सा यहां पे, है ना, इस तरीके से यहां लिख देते रियल, है ना, यहां लिख देते μ1। आई और आर दोनों की वैल्यू आ गई। अब यहां लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। क्या होता है, रे कहां से जा रही, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, 1 μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसको लिख सकते हैं हम लोग μ2 अपॉन μ1 बराबर साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, दिख रहा नहीं, दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो इसको हम यहां लिख देते हैं, है ना, इसको यहां लिखेंगे तो ये आएगा μ2 अपॉन μ1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्वेश्चन में लिखते हैं इफ द एंगल इज स्मॉल, इफ द एंगल इज स्मॉल, तो जब एंगल छोटे होते हैं तो टर्म आई से साइन हट जाएगा आपका, तो μ2 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई। हमारे पास आर और आई की दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मिटालना पड़ेगा पूरा आपको, अब उसके बाद पुट कर पाएंगे हम लोग, है ना, उसके बाद तो पुट कर पाएंगे, तो पहले पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वापस से, तब मिटालेंगे हम इसको, क्या मिटालना है क्या नहीं मिटालना है। तो देखिए पहले समझिए स्टार्टिंग से, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि ऊपर अल्फा बन रहा है, यहां देखिए ऊपर क्या बन रहा है, अल्फा, आई पर बीटा और सी पर गामा। तो ऊपर अल्फा याद करना है, आई पर बीटा याद करना है और सी पर गामा। तो देखो यहां पर O फॉर अल्फा, I फॉर बीटा, C फॉर गामा, AP 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 तीनों में कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, ACO, कौन सा लिया, ACO, 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 ACO में आप देख रहे हैं कि अल्फा और गामा इंटीरियर और आई क्या है आपका एक्सटीरियर, इसका मतलब
कि आई बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस का गामा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। अब हमने टेन ले लिया दोनों साइड, टेकिंग टेन बोथ साइड, तो टेन आई बराबर टेन अल्फा प्लस टेन गामा, लेकिन टेन आई जो एंगल है बहुत छोटा है, इसलिए वो टेन आई आई के बराबर ही हो जाएगा। तो आई बराबर टेन अल्फा प्लस टेन गामा, इक्वेशन फर्स्ट जानते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए सी आई। कौन सा, ए सी आई। ए सी आई में क्या होता है, जो आपका आर है और जो बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा, क्योंकि आर बीटा अंदर है और गामा का है बाहर है। तो लिख दिया गामा बराबर आर प्लस बीटा, यानी इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेन ले लिया तो टेन गामा माइनस टेन बीटा हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। इक्वेशन सेकंड। अब टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू कहां मिल जाएगी, तो हमने एक ट्रायंगल ए एन ओ ले लिया, ए एन ओ, उसमें टेन अल्फा ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ए एन अपॉन एन ओ, ये लिखा हुआ है। ऐसी टेन बीटा ले लेंगे ए एन आई में, तो ए एन अपॉन एन आई, और हम लोग टेन गामा ले लेंगे ए एन अपॉन एन सी। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, हमने फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दी, ये पुट कर दी, तो आई और आर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आई और आर की आ गई। हमने किसका सहारा लिया, स्नेल लॉ का। हम लोग कहां से जा रहे हैं, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन म्यू टू बराबर साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो म्यू टू अपन म्यू वन बराबर साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, तो म्यू टू अपन म्यू बराबर आई ओवर आर, एंगल छूटे तो साइन आई आई बन जाएगा, साइन आर आर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू टू इंटू आर बराबर म्यू वन इंटू आई। हमारे पास आर की वैल्यू भी है और आई की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए केवल आप। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, उधर करना पड़ेगा मुझे साइड से। चलिए थोड़ा सा मिटाल देते हैं कुछ, यहां करते हैं हम लोग। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, म्यू टू इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये लिखी हुई है ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन एन आई बराबर म्यू वन कितना है, म्यू वन इंटू आई की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है ए एन अपॉन एन ओ प्लस ए एन अपॉन एन सी। कोई दिक्कत किसी को, हमने आई और आर की वैल्यू पुट कर दी यहां तक। अब ए एन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू टू म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू टू अपॉन एन सी माइनस का म्यू टू अपॉन एन आई बराबर म्यू वन अपॉन एन ओ प्लस का म्यू वन अपॉन एन सी। यहां तक कोई दिक्कत, एनसी एक साइड कर लीजिए, अपना आंसर ले लीजिए आप। तो म्यू टू अपॉन एन सी माइनस का म्यू वन अपॉन एन सी बराबर म्यू वन अपॉन एन ओ और प्लस का म्यू टू अपॉन एन आई, है ना। ये इतना आ गया आपके पास, ये इतना आ गया। अब एन सी क्या है, प्लस का आर, एन ओ क्या है माइनस का यू, और एन आई क्या है प्लस का बी। यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर मैं यहां लिखता हूं, वो आंसर आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, एनसी वही कॉमन ले लेंगे यहाँ पे या एलसीएम ले लेंगे, माइनस का म्यू वन अपॉन यू और प्लस का म्यू टू अपॉन वी। ये आंसर आएगा आपका। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, हल्का सा इसको मैं नीचे कर देता हूं कैमरे को तो आपको और अच्छा दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, अब दिख गया आपको। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया जो म्यू टू म्यू वन यू वी आर सबका एक रिलेशन शो करवा रहा है। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें कौन कौन से पॉइंट याद करने, ओ फॉर अल्फा, आई फॉर बीटा, सी फॉर गामा। ठीक है, और हमें याद करना है कि सर एसीओ में आई बराबर अल्फा प्लस गामा और एसीआई में आर बराबर गामा माइनस बीटा। 10 ले लेंगे, फिर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आई और आर की वैल्यू आ जाएगी। स्नेल लॉ का हेल्प लेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर साइन आई ओवर साइन आर, एंगल छोटे तो आई अपॉन आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। तो जो हमने जो टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का नाम था
कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है, वो भी रियल। ठीक है, पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक क्या है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और इमेज भी रेयर मीडियम में बन रही है और वो भी वर्चुअल। कैसी बन रही है? वर्चुअल। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अपना अगला